हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे है और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो लेक्चर 2 होगा। इसमें आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कराया जाएगा, वो भी सबसे आसान तरीका से। एक्सरसाइज 3.2 को सबसे आसान तरीका से कैसे सॉल्व किया जाए इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कोई भी लार्जर एंगल प्रेजेंट था तो उसको कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोग देख रहे थे साइन 1920 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू कैसे निकाला गया था। सबसे आसान तरीका है कोई भी लार्जर एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो हम लोग का जो एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज 3.2 की कुछ क्वेश्चन है जो हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब एक्सरसाइज 1 से लेके जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो है इसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगा और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को निकालना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है वो है cos x की वैल्यू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? जैसे कि cos x का वैल्यू मालूम है तो sec x क्या होगा, sin x क्या होगा, tan x क्या होगा, cot x क्या होगा, cosec x क्या होगा। तो ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले कंसेप्ट को याद रखना है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है कि यहाँ में जो x है, ये जो एंगल है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपको ये बेसिक मालूम होना चाहिए। ये जो हम लोग का होता है ASTC, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो देखिए cos x की वैल्यू निगेटिव आ रही है और x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू कैसा ही होता है? निगेटिव होता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या ही आ रही है? निगेटिव आ रही है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि cos x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? आप लोग ये फॉर्मूला याद होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इसे याद करते हैं हम लोग। तो cos x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बेस बाई हाइपोटेनस। सबसे आसान तरीका, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ में बेस की वैल्यू -1 आ रही है और हाइपोटेनस की वैल्यू 2। तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल बनाएंगे। आप एक राइट ट्रायंगल बनाइए, ABC राइट ट्रायंगल है और यहाँ में जो एंगल है वो x है और बेस की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ में हाइपोटेनस 2 आ रहा है, बेस -1 आ रहा है। देखिए आप बेस को नेगेटिव आने का नेगेटिव आ रही है मतलब कि क्योंकि वो एंगल जो है ना, ये जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। लेकिन आपको ये जो बेस लेना है वो पॉजिटिव ले लीजिए। बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, बेस को 1 ले लीजिए। हमेशा हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है आपको। जो भी क्वेश्चन दिया है sin x दिया होगा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होना है। नेगेटिव आने से आप केवल इसकी वैल्यू को पॉजिटिव ले लीजिए। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप BC का वैल्यू निकालिए। तो आपको मालूम होता है BC का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो AB का जगह में 1 लिखना है, BC का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या ही हो जाएगा? 4। तो यहाँ से जो BC आएगा वो √3 आ जाएगा। तो आप BC का जगह में क्या लिख सकते हैं? √3। अब आपको क्या निकालना है? अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये आप याद रखिएगा जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो बताइए sin x की वैल्यू क्या होती है? sin x क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है √3, हाइपोटेनस कितना है? तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। साइन का उल्टा क्या ही हो जाएगा? cosec x। cosec x का वैल्यू क्या हो गया? 2/√3। यहाँ से बताइए tan x का वैल्यू कितना हो गया? tan x का वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई बेस।
√3/1, तो 10 का रिवर्स क्या हो जाएगा, cot x, cot x का वैल्यू क्या हो गया 1/√3। उसका बाद आप देखेंगे cos x दिया है तो sec x की वैल्यू क्या होगी, sec x का वैल्यू हो जाएगा 2/-1, इसका मतलब -2। उसका बाद आपको देखना है कि ये जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो tan और cot को पॉजिटिव कर दीजिए। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो आपको केवल माइनस साइन लगा देना है, तो आपका ये वैल्यू निकल गया। तो पहला क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो ऐसे 1 से लेके 5 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको बस यही कंसेप्ट से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया, आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉपी कर लिए होंगे। जैसे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है sin x की जो वैल्यू है वो 3/5 है, sin x की जो वैल्यू है वो 3/5 है और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x कहाँ में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको मालूम ही होता है ASTC, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव लिखा है। तो बताइए sin x का वैल्यू क्या ही दिया है 3/5 और sin x क्या होता है परपेंडिकुलर बाई, sin x की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हमेशा आपको एक ट्रेंगल बनानी है, राइट एंगल ट्रेंगल। आप ट्रेंगल का कुछ नाम ले लीजिए ABC। तो परपेंडिकुलर का जगह में क्या ही लिखना है 3, हाइपोटेनस का जगह में क्या ही लिखना है 5, तो आप हाइपोटेनस का जगह में क्या ही लिखना है 5। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेस, तो बेस क्या होगा AB² + BC² = AC²। तो AB का स्क्वायर क्या होगा, BC का जगह में क्या है 3 का स्क्वायर क्या ही हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना ही होता है 25। तो यहाँ से AB का स्क्वायर जो होगा वो 16 आ जाएगा। तो AB की वैल्यू क्या ही आ गया 4, तो AB की वैल्यू 4 आ गई। अब ध्यान से देखिए, और आपको याद रखना है कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ से पहले कोसेक्स की वैल्यू निकालिए। कोसेक्स क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस है 4, हाइपोटेनस है 5, तो 4/5। कोसेक्स का रिवर्स सेक एक्स क्या ही आ जाएगा 5/4। tan x की वैल्यू निकालिए, tan x क्या हो जाएगा 3/4 परपेंडिकुलर बाई बेस, tan का उल्टा क्या ही हो जाएगा cot x 4/3। और यहाँ से आप लोग बताइए sin x का वैल्यू दिया है तो cosec x का वैल्यू क्या ही हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। फिर अब आपको साइन देखना है, तो यहाँ में x कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव है cosec x पॉजिटिव होगा, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप यहाँ में नेगेटिव लगा दीजिए, यहाँ में नेगेटिव लगा दीजिए, नेगेटिव लगा दीजिए और नेगेटिव लगा दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, आप इसको कॉपी करते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, आप घर में ट्राई करिए, मैं आपका हेल्प कर देता हूँ। जैसे देखिए कोटेक्स की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये मालूम होता है आपको। तो यहाँ में ध्यान से देखिए कोटेक्स का वैल्यू 3/4 है और x कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट की वैल्यू क्या ही होती है ASTC, याद रखिएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है, तो आप इसको कैसे ही लिखेंगे cot x का वैल्यू 3/4 और कोट क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो आप एक ट्रेंगल बनाइएगा, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल में ये x हो गया और आपका ये ट्रेंगल ABC हो गया, और क्या ही होता है परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, बेस कितना हो गया 3, तो पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो आप sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं, sin x क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसी तरह उसका रिवर्स cos x निकाल सकते हैं, cosec x क्या ही हो गया 5/4। tan x निकाल सकते हैं, tan x क्या होता है cot x का रिवर्स होता है 4/3, और cos x निकाल सकते हैं, cos x क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और cos x का जो रिवर्स होता है वो sec x निकाल सकते हैं 5/3। और देख लीजिए यहाँ में x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और tan का रिवर्स cot पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे फंक्शन कैसे होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो आगे में माइनस साइन लगा दीजिए। तो ऐसा करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ में x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos का रिवर्स sec पॉजिटिव होता है। फिर सिमिलर क्वेश्चन है,
अच्छा बताइए सेक एक्स को आपको क्या लिखना है 13/5, और सेक एक्स क्या होता है हाइपोटेनिस डिवाइडेड बाई बेस। तो आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना है, तो ये एक्स हो गया, आपका कोई भी ट्रायंगल हो सकता है PQR। तो हाइपोटेनिस का जगह में 13 और ये हो गया 5 तो ये हो जाएगा हम लोग का 12। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स क्या होगा, टेन एक्स क्या होगा, आप इसका आगे कर सकते हैं। ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और देखिए यहाँ में x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 10x की वैल्यू क्या ही हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन x पॉजिटिव होता है और कोसेक x होता है। तो आप बताइए क्या लिखना है, 10x की वैल्यू -5/12 होगा, और 10x क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप एक राइट एंगल बनाना है, परपेंडिकुलर को 5 लेना है, बेस को 12 लेना है, तो हाइपोटेनिस आ जाएगा 13। देखिए आपको ये निगेटिव होता है, लेकिन निगेटिव वैल्यू लेना नहीं है, क्योंकि एंगल जो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है। ठीक है, आप यहाँ से फिर साइन एक्स निकाल दीजिए। साइन एक्स क्या होता है 5/13 होगा, कॉस एक्स क्या होगा 12/13 होगा साइन एक्स। और अगर आपसे कोई बोलेगा कोसेक एक्स बताइए 13/5 हो गया, सेक एक्स बताइए 13/12 हो गया, रिवर्स कर देना है। ठीक है, और यहाँ में देखिए एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होता है, और रिमेनिंग कैसे हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। कोस का वैल्यू का आगे में माइनस लगा दीजिए और सेक का वैल्यू का आगे में निगेटिव लगा दीजिए। और 10x दिया है तो cot x का वैल्यू क्या ही हो जाएगा 12/-5, या आप इसको लिख सकते हैं -12/5। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, तो केवल कंसेप्ट याद रखना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप यही कंसेप्ट से यूज कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इसको मैंने वीडियो 1 में करा ही दिया था पूरा सोल्यूशन, लेकिन आइए मैं इसको आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग का ये लाइन होता था, ये 0 डिग्री जो 4K × 90 का फॉर्म में होता था, ये 4K + 1 × 90 का फॉर्म में होता है, ये 4K + 2 × 90 और ये 4K + 3 × 90 होता है। अगर जो भी स्टूडेंट ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो जरूर जाके वीडियो 1 को जरूर देखें। वीडियो 1 देखने से ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसका बाद ये आपको बताया गया था, जो x एक्सिस वाली लाइन होती है वो इवन नंबर × 90 का फॉर्म में होती है, और जो y एक्सिस वाली लाइन होती है वो ऑड नंबर × 90 का फॉर्म में होती है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ASTC ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक सेक पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग ऑल निगेटिव होता है। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया था जो भी लार्जर एंगल है तो उसको सम नंबर × 90 + थीटा का फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे आप ध्यान से देखेंगे साइन 8 × 90 720 + 45 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए 8 × 90 ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो देखिए यहाँ में आप k का जगह में 2 पुट करेंगे तो ये लाइन क्या हो गया 8 × 90, और 8 × 90 में समथिंग ऐड करेंगे तो ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती हैं उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव लिख दीजिए। और यहाँ में कैसा नंबर है इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने से नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन है तो साइन रहेगा, तो इसका वैल्यू हो गया sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या ही होता है 1/√2। देखिए एकदम आसान से सॉल्व हो गया, इसका वैल्यू क्या ही हो जाएगा 1/√2। उसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 7 है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप बताइए कोसेक का अंदर में निगेटिव है, तो कोसेक ऑफ -θ क्या ही होता है फॉर्मूला माइनस टाइम्स कोसेक थीटा, तो थीटा का जगह में क्या हो जाएगा 1410 डिग्री। एक फार्मूला होती है कोसेक का अंदर में निगेटिव होती है तो उसका वैल्यू माइनस टाइम्स होता है। अब देखिए 1410 को आपको कुछ नंबर में एक्सप्रेस करना है, तो 1410 को आप लिख सकते हैं कोसेक 15 × 90 कितना हो जाएगा 135, ये हो गया 1350, और इसमें कितना ऐड कर दिया जाए, अगर 60 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये एंगल क्या ही हो जाएगा 1410 हो जाएगा। तो देखिए अब आपसे पूछा जाएगा कि जो 1410 है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ में 15 कैसा नंबर है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर × 90 है, तो ये वाला लाइन देखिए। तो यहाँ में आप बताइए k का वैल्यू खुद पुट करना है। k का वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट कर दें तो 4 3 जा कितना आ जाएगा 12, और 12 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या ही आ जाएगा 15। तो ये लाइन हो गया 15 × 90, और 15 × 90 में समथिंग ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा, तो ये जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, कोसेक कैसा हो जाएगा निगेटिव।
तो माइनस इंटू माइनस, और ऑड नंबर होने से कोसेक किस में चेंज हो जाता है, 660 डिग्री में। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या ही हो गया प्लस 660 डिग्री, और 660 डिग्री हो जाएगा। और 660 डिग्री की वैल्यू क्या ही होती है, आपको याद होता है cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या ही होता है 1/2। तो 660 डिग्री की वैल्यू क्या ही हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या ही हो गया, cosx माइनस 1110 का वैल्यू क्या ही आ गया 2 आ गया। जैसे ऐसे आप बात करते हैं, जैसे एंगल रेडियन में दिया है तो आप इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। 19 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए, 3 6 जा 18। तो 19 जो 19 होगा उसको आपको क्या करना है, 19 जो होगा उसको आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 10 1140 डिग्री हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, कुछ एंगल में एक्सप्रेस करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू 90 108, और 108 में अगर हम लोग 60 डिग्री ऐड कर दें तो क्या ही आ जाएगा बताइए, 1140 आ जाएगा। और यहाँ में जो नंबर आ रही है वो इवन नंबर आ रहा है। अगर ये इवन नंबर आ रहा है तो ये इवन नंबर आएगा तो क्या लिखना है, ये वाली लाइन देखनी है। तो इवन नंबर में आप k का वैल्यू पुट करो, k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 90, k का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 इंटू 90 आएगा, और k का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो क्या ही आ जाएगा 12 इंटू 90। और 12 इंटू 90 में समथिंग ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो 10 कैसा हो जाएगा बताइए, 10 कैसा हो गया पॉजिटिव, इवन नंबर है तो नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या ही होती है, √3 होती है। ये मैंने वीडियो 1 में पूरा डिटेल मतलब बताया गया है कि कैसे लार्जर एंगल को निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। ऐसे ही आपको ट्राई करना है, साइन माइनस 11π/3, तो पाई का जगह में आपको क्या ही डालना है 180 डिवाइडेड बाई 3। इसमें भी और इसको भी ट्राई करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा भी देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, 9 या 10 सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब एक ही टाइप का है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, साइन का अंदर में निगेटिव होती है, फॉर्मूला क्या था, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टाइम्स साइन थीटा होता है। तो आप यहाँ में लिखेंगे माइनस साइन 11π/3। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 11 इंटू पाई का जगह में 180 डिवाइडेड बाई 3, तो 60 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस साइन 11 6 जा 660 डिग्री हो गया। तो आप इसको क्या ही लिख सकते हैं, साइन, देखिए यहाँ में आप लिख सकते हैं 7 इंटू 90 630, और 630 में 30 डिग्री ऐड कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा 660 डिग्री हो जाएगा। तो 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए 7 है, तो यहाँ में देखिए k का वैल्यू, अगर ये ऑड नंबर है तो k का वैल्यू यहाँ में 1 पुट करेंगे तो 4 + 3 7 इंटू 90 हो गया, और 7 इंटू 90 में समथिंग ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सॉरी 7 इंटू 90 कौन सा क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव। तो माइनस पहले से होगा, फिर माइनस देना है, और ऑड नंबर है तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। तो हो गया cos 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू देख लीजिए, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आ रही है, लेकिन कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 10 को जरूर सॉल्व करके उसका आंसर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।